वैसे आपको शायद ना पता हो, ग्वालियर में क्या होता है, यहाँ चंबल नदी बहती है, पता है? सुन लो, बहस भी क्यों सुनेंगे? क्या यहाँ खून ना गर्म रहता है लोगों का। तो यहाँ पे एक होता है हर्ष फायर। हर्ष फायर समझती हो? क्या होता है हर्ष फायर? हर्ष फायर क्या होता है? मैरिज वगैरह में फायरिंग करना। हाँ, तो यहाँ हर्ष फायर वैसे भी होता है। खुली जीप में जा रहे हैं, हर्ष फायर हो गया। अब ये राम मिर्जा, क्या नाम उसको मारा है? राम खिलाड़ी को मारा, हर्ष फायर मार दिया उसको। नहीं, लेकिन उसमें एफआईआर में नाम है, उसी ने मारा। ये तुम अपने केस में आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शिकार को मारा, उसमें भी हर्ष फायर होता है। मार दिया उसको आज हमने यहाँ। तो ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि हर्ष फायर हुआ ही ना हुआ हो। और चूंकि फायर हुआ हो, कोई कहीं ना कहीं उसमें गाड़ी में छेद होना चाहिए, या किसी की छाती में छेद होना चाहिए, या किसी का सर फटना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। 2 बुलेट जो राम लखन ने मारी है ना? बेटू ने नहीं मारी, बेटू ने नहीं मारी है। बेटू के पास गन कहाँ थी? कुछ भी जो मन में आया बोल दिया। कहाँ से आए हो? दिल्ली। अच्छा। अब दिल्ली के वकीलों से तो वैसे हम लोग नर्वस हो जाते हैं। आज घटना दिनांक 15/12/2008 समय 5:30 बजे के लगभग अपने भाई राम खिलाड़ी के साथ अपने घर से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से रामनिवास शर्मा के ऑफिस के लिए निकले। रामनिवास शर्मा ने मेरे भाई को 2 दिन पहले ऑफिस पर मिलने का समय दिया था। जैसे ही हम और हमारे साथी जो दूसरी गाड़ी जिप्सी में मेरी गाड़ी के पीछे थे, जैसे ही मेरी गाड़ी रामनिवास शर्मा के ऑफिस के सामने जो यूनिवर्सिटी रोड पे पहुंची कि पहले से घात लगाकर खड़े लाखन सिंह पुत्र सिंह ने मेरे भाई को गोली मारी। यूरोशिप, ही इज द मेन अक्यूज लाखन सिंह, जो सिर पर गोली लगते ही मेरा भाई सीट पर गिर पड़ा। उसके बाद अन्य साथियों ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू किया। हमलावरों में रामचरण शर्मा, बेटू उर्फ वीरेंद्र, ओंकार शर्मा, मानसिंह उर्फ लल्ला, बंटी गुर्जर। यूरोशिप, इसमें रामचरण शर्मा, मानसिंह और ललन और दीना, बोथ ऑल 3 hours एक्विटल फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। कौन कौन से? रामचरण, हाँ, मानसिंह, हाँ, एंड दीना। Yes, Your Lordship. He has the same role. I again read, Your Lordship. Yes, I got it. Ramcharan, Mansingh and Deena are acquitted. Yes, Your Lordship. But Betu urf Virendra, Omkar हमलावरों Sharma, में रामचरण शर्मा, बेटू उर्फ वीरेंद्र, ओंकार शर्मा, मानसिंह उर्फ लल्ला, बंटी गुर्जर ने महाराजपुरा जो लाखन की बुआ का लड़का है एवं दीना अन्य सभी हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए फायरिंग की। रामचरण शर्मा, ओंकार शर्मा कह रहे थे मारो स्वयं को जिंदा बच ना पाए। मैंने सारी घटना अपनी आंखों से देखी। मैंने गिरकर बमुश्किल अपनी जान बचाई, जिसके मेरे पीछे जिप्सी गाड़ी में बैठे मेरे साथियों में बलराम सिंह, कैलाश सिंह, गंधर्व, दामोदर सिंह मौजूद थे। इस सारी घटना के पीछे भूमिका राकेश शुक्ला, विधायक मेहगांव रामनिवास शर्मा सुरेश के द्वारा बनाई थी। अब आप ये बताइए, रामचरण, मानसिंह और दीना जिनको एक्विट किया है, किस पैराग्राफ में डील किया इसको? अभियुक्तगण रामचरण, मानसिंह और दीना गुर्जर की आपराधिक संलिप्तता के बारे में ना तो फरियादी दशरथ की साक्ष्य में कोई विशिष्ट कथन प्रकट हुए हैं और ना ही अभियुक्त पर उनके विरुद्ध किसी भी अन्य चतुर्दशी साक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। आरोपी रामचरण 90 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है। घटना के समय भी उसकी आयु 80 वर्ष से अधिक बतलाई गई है। मृतक राम खिलाड़ी पर उसके पुत्र की हत्या का आरोप था। फरियादी दशरथ द्वारा आरोपी रामचरण का विशिष्ट आपराधिक कृत्य अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट नहीं किया गया है। साथ ही उससे बंदूक आदि की जब्ती भी नहीं हुई। शेष चतुर्थ साक्षी द्वारा भी उसका विशिष्ट नाम नहीं लिया गया। उसकी आपराधिक संलिप्तता भी नहीं बतलाई गई है। ऐसी स्थिति में आरोपी रामचरण की आपराधिक संलिप्तता पूर्ण संदेह से परे
प्रमाणित नहीं मानी जाती है चलिए, जा सकती है। अब तो ये हो गया इनका। अब जरा आपके बारे में पढ़ा जाए। इन विच पैरा द जज हैज डेल्ट विद योर केस। ये सोल्यूशन आपने यस 136 एंड 137। वर्तमान प्रकरण में अपराध घटना कारित किए जाने के संबंध में विशिष्ट रूप से आरोपीगण को आपराधिक संलिप्तता के संबंध में गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि फरियादी दशरथ के संबंध में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का अरे पृष्ठभूमि है भाई, भूमिका कहाँ से आए? It's 137 is relevant. 130 तो कहाँ पढ़ रहे हो? 137 सॉरी मलक्षिप 137 आरोपी ओंकार और आरोपी बेटू की संलिप्तता के संबंध में अन्य चतुर्दर्शी साक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में विशिष्ट रूप से उनकी सक्रिय उपस्थिति घटना के समय बतलाई गई है। साक्षी दशरथ द्वारा यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में विशिष्ट रूप से आरोपी ओंकार और बेटू का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उनके आरोपीगण की न्यायालय में पहचान की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस कथन, मर्ग रिपोर्ट आदि सभी दस्तावेजों में आरंभ से आरोपों ओंकार और बेटू की संलिप्तता का अन्य सहअभियुक्तगण के साथ दर्शाई जाती रही है। आरोपी ओंकार और बेटू यद्यपि पिता पुत्र होना बतलाए गए हैं, लेकिन मात्र इस आधार पर घटना में उनकी उपस्थिति को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। साक्षी दशरथ की साक्षी की पुष्टि अन्य चतुर्दशी साक्षी कैलाश, दामोदर और बलराम की साक्षी से हुई है। उक्त तीनों ही चतुर्दर्शी साक्षियों ने एक स्वर में आरोपी ओंकार और बेटू की घटना में संलिप्तता दर्शाई है। इसके अलावा यदि अपराध में मोटिव के संबंध में ओंकार व बेटू के पहलू से विचार किया जाए तो भी स्पष्ट है कि बचाव पक्ष ने साक्षी दशरथ के प्रति परीक्षण की कंडिका 4 लगाया 11 में विशिष्ट रूप से आरोपी ओंकार और बेटू उर्फ वीरेंद्र की मृतक राम खिलाड़ी से पूर्व आपराधिक रंजिश के सुझाव दिए गए हैं। यहाँ तक कि कई अवसरों पर आरोपी वीरेंद्र उर्फ बेटू द्वारा मृतक राम खिलाड़ी व उसके साथियों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई और घटना के कुछ माह पूर्व ही दिनांक 4/9/2008 को आरोपी वीरेंद्र शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षण ग्वालियर को एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र भी मृतक राम खिलाड़ी व उसके साथियों से जान खतरा होने और सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। स्वयं बचाव पक्ष का यह सुझाव है कि जिससे यह माना जा सकता है कि वीरेंद्र जो कि आरोपी ओंकार का पुत्र है अथवा वीरेंद्र और ओंकार मृतक राम खिलाड़ी से व्यथित थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मृतक राम खिलाड़ी को हत्या कर दी। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में आरोपी बेटू उर्फ वीरेंद्र और ओंकार का आरोपित संलिप्तता भलीभांति प्रमाणित पाई जाती है। फ्लोशिप इसमें So firstly, Your Lordship, I want to argue on the trial court judgment recording finding on the paragraph 142. As per the evidence, so-called eyewitness Damodar, Balram, Gandharv and Kailash, the accused person has also fired on the witness who were sitting in another vehicle, but no one received any gunshot injury or any other injury, or the brother of the deceased who was sitting along with the deceased also did not receive any gunshot injury or any other injury. ये केस कहाँ का है? ग्वालियर का है क्या? जी, सिल्वर स्टेट का है। ये कहाँ है? ये गोविंदपुरी का है। वही बात थी। अब गोविंदपुरी कहाँ है? तब यहाँ से हाई कोर्ट से बताओ। हाई कोर्ट से सीधे जाएंगे अलकापुरी के लिए, तो अलकापुरी लेफ्ट हैंड साइड गोविंदपुरी, अलकापुरी, थाटीपुर, ये तो कहते रहो, हमको घुमाते रहो यहाँ से वहाँ बंगले के थोड़ा सा हैं। बीसी बंगले से लो सीधे बीसी बंगला
सब मैप में वो है ना। जुमला इंडस्ट्री बोर्ड के जस्ट सामने है। मतलब ये नहीं कि अच्छा, जुमला इंडस्ट्री बोर्ड हाँ वो हमें पता है, उनके जस्ट सामने। इधर शहर के अंदर हुआ है तो। बिल्कुल। हीरोशिप उसमें उन्होंने बोला है कि अंधाधुंध फायरिंग हुई, जबकि कोई भी गन शॉट के कहीं पर भी निशान निशान नहीं नहीं है ना, है। हीरोशिप जहाँ पे उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके ऊपर भी नहीं, उनका भाई उनके साथ में बैठा हुआ था, उनको वैसे भी कोई वैसे आपको शायद ना पता हो, ग्वालियर में क्या होता है, यहाँ चंबल नदी बहती है, पता है आपको? सुन लो, बहस में क्यों नहीं सुनेंगे? क्या यहाँ खून ना गर्म रहता है लोगों का। तो यहाँ पे एक होता है हर्ष फायर। हर्ष फायर समझती हो क्या होता है? हर्ष फायर, हर्ष फायर क्या होता है? मैरिज वगैरह में फायरिंग करना। हाँ, तो यहाँ हर्ष फायर वैसे भी होता है। खुली जीप में जा रहे हैं, हर्ष फायर हो गया। अब ये राम मिर्झा क्या नाम उसको मारा है? राम खिलाड़ी। हाँ? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी को मारा, हर्ष फायर मार दिया उसको। नहीं, लेकिन उसमें यूलोशिप अरे भाई, एफआईआर में नाम है, उसी ने मारा फिर है। तुम अपने केस में आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शिकार को मारा उसमें भी हर्ष फायर होता है। मार दिया उसको आज हमने यहाँ। तो ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि हर्ष फायर हुआ ही ना हुआ हो। और चूंकि फायर हुआ हो, कोई कहीं ना कहीं उसमें गाड़ी में छेद होना चाहिए, या किसी की छाती में छेद होना चाहिए, या किसी का सर फटना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। 2 बुलेट जो राम लखन ने मारी, राम लखन ने मारी है ना। राम लखन ने बेटू ने भी मारी है। बेटू ने नहीं मारी, बेटू ने नहीं मारी है यूलोशिप। बेटू बाद गन कहाँ थी? कुछ भी जो मन में आया बोल दिया आपने। तो किसने मारी है गोलियां? लाखन ने मारी है ना। और लाखन की गोली से वो सर में गोली लगी है उसके, उसी से मारा भी होगा। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? तो 8 गोली लगी है जो मैंने देखा। आप लॉर्डशिप मैडम बता देंगे। बताओ भाई। हीरोशिप इसमें कोई भी, इसमें एफआईआर में भी जो है उसका नाम नहीं है कि उसकी गोली से मरा है वो, उसने गोली नहीं मारी है। हीरोशिप इसमें जो आईओ की स्टेटमेंट है, PW1 की स्टेटमेंट है। आई विल गो विद द स्टेटमेंट्स। थोड़ा जल्दी करना क्योंकि बहुत से वकील बैठे हैं, उनका भी आज आखिरी दिन है आज। तो कुछ लोग आस में बैठे होंगे कि सुनवाई हो जाए केस की उनके। ये लोग तो उस टाइम पे थे ही नहीं वहाँ, थे ही नहीं। नो हीरोशिप, आई हैव प्रूफ विद द एविडेंस व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड। हमको दिखा दिया आपको, मतलब ये भी ध्यान में रखना यस हीरोशिप, कैसे मारा गया उस आदमी को। देखो उसका पूरा सर जो है फट गया है पूरा। यस हीरोशिप, उन्होंने एफआईआर में भी यही चीज मेंशन की है, जिसने मारा उसी का नाम जो उन्होंने एफआईआर करवाई है उनके भाई ने। आप देख लो फिर आप बहस करो।